हेलो फ्रेंड्स, मैं अजय कुमार शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल अजय मैथ्स मैनिया में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। हम लोग कक्षा 10 के गणित के प्रीवियस ईयर पेपर के सेट नंबर 822 AX को सॉल्व कर रहे थे। प्रश्न संख्या 3 के क ख प्रश्नों को सॉल्व किया जा चुका है। आज हम ग और घ प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि आज का हमारा प्रश्न क्या है। इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा और मेरे पास क्वेश्चन का एक सेट है। मैं इसमें से देखता हूँ, क्वेश्चन पढ़ता हूँ। आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु P -3 P बिंदु A -5 -4 और B -2 3 को मिलाने वाली रेखाखंड को विभाजित करता है। P का मान भी ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन है हमारे पास कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु P -3 P बिंदु A -5 -4 और B -2 3 को मिलाने वाली रेखाखंड को विभाजित करता है और P का मान भी ज्ञात करना है आपको। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम। आपका प्रश्न संख्या 3 का ग है। इसका सॉल्यूशन हम करते हैं। कह रहा है कि आपका दिया हुआ है कि बिंदु है P -3 P बिंदु A और B को मिलाने वाले रेखाखंड को विभाजित करता है। तो मान लीजिए आपके पास एक रेखाखंड है जिसका A बिंदु का जो निर्देशांक आपका दिया हुआ है -5 और -4 दिया हुआ है। यहाँ पर B बिंदु का जो निर्देशांक है आपका दिया हुआ है -2 और 3 दिया हुआ है। और यह जो है बिंदु P को, P मान लीजिए सेंटर में कोई बिंदु है, बिंदु P, इसका जो निर्देशांक दिया हुआ है वो -3 और P दिया हुआ है। कह रहा है को मिलाने वाली रेखाखंड को विभाजित करता है, मतलब इसको विभाजित करता है तो P का मान भी ज्ञात करना है। तो चलिए, ये आपका A बिंदु का निर्देशांक हो गया, ये B बिंदु का निर्देशांक हो गया। A बिंदु का निर्देशांक, B बिंदु का निर्देशांक, और ये कोई बिंदु है जो बीचों बीच में है, बीच में दिया हुआ है। इसमें हमको बताना है कि यह इस रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। तो चलिए मानते हैं कि हम ये इसको M1 और M2 अनुपात में विभाजित करता है। हमने मान लिया कि ये क्या करेगा, इस रेखाखंड को M1 और M2 के अनुपात में विभाजित करता है। तो जब M1 और M2 के अनुपात में विभाजित करता है तो हम यहाँ पर विभाजन का सूत्र लगा देंगे। सबसे पहले विभाजन का सूत्र क्या होता है? तो विभाजन का जो सूत्र होता है वो होता है XY = X2 M1 + X1 M2 बटे M1 + M2। अगर Y पर करें तो ये हो जाएगा M1 Y2 + M2 Y1 बटे M1 + M2। यहाँ पर ये जो बिंदु के निर्देशांक दिए हुए हैं ये X1 है, ये Y1 है, ये हमारा X2 है और ये Y2 है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर X का जो वैल्यू दिया हुआ है -3 है, Y का जो वैल्यू दिया हुआ है P है। तो इसमें इसका वैल्यू लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा -3 और P = X2 का मान हमारा दिया हुआ है -2 और M1 का मान तो हमको पता नहीं है, तो लिख देंगे M1 × या पहले X2 ही लिख लीजिए, X2 -2 × M1 प्लस X1 का मान कितना दिया हुआ है? तो X1 का मान -5 है, तो -5 × M2
बाई m1 प्लस m2। यहाँ पर आ जाएगा आपका m1 का मान कितना दिया हुआ है, तो m1 का मान तो हमको पता ही करना है, और y2 का मान इसमें है 3, तो इंटू 3 हो जाएगा, प्लस m2 का मान भी वही है, पता ही करना है, और y1 का मान इंटू -4 बाई कर देंगे m1 प्लस m2। यहाँ करते हैं, तो यहाँ पर -3 बराबर ये वाला x के लिए ये, y के लिए ये, तो x वाला लेते हैं, तो ये हो जाएगा -2 इंटू m प्लस -5 इंटू m1 होगा, ये m2 होगा, बटे m1 प्लस m2। तो m1 प्लस m2 को इधर लाइएगा, तो हो जाएगा -3m1, और ये इसमें मल्टीप्लाई करेगा तो -3m2 हो जाएगा। इधर -2 का m1 में गुणा होगा तो -2m1 हो जाएगा, और इधर जब गुणा होगा तो -5m2 हो जाएगा। तो -3m1 और यहाँ पर -2m1, -2 को इधर लाया जाए m1 के पास, तो -3m1, और ये माइनस आएगा तो +2m1 बन जाएगा, इक्वल टू ये 3m2 को m2 के पास ले जाएगा, तो यहाँ -5m2, और माइनस इधर जाएगा तो +3m2 हो जाएगा। तो -3m1 और +2m1 घटेगा तो बचेगा -m1, इक्वल टू -5m2 प्लस 3m2, ये आपका बचेगा, -5 में से 3 घटेगा तो -2m2, माइनस से माइनस कट गया, यहाँ पर m1 इक्वल टू 2m2 आ गया, यानी कि m1 बटे m2 बराबर आ गया हमारा 2/1, यानी कि m1 अनुपात m2 बराबर आ गया 2:1। m1 इक्वल टू 2m2 है, m2 को इधर लाइएगा तो ये 2 इधर ही बचेगा, तो m1 अपन m2 बराबर 2, और यहाँ कुछ नहीं है तो 1 इधर चलेगा तो 2/1 हो जाएगा। इसीलिए m1 रेशियो m2 जो होगा वो 2:1 के होगा। इसके बाद से हमको p का मान भी निकालना है, तो p का मान हमारा कहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकलेगा। तो y वाले पक्ष से आ जाइए, तो y वाले में से यहाँ y के लिए p है, y के लिए यहाँ p है, तो p, और p के लिए p बराबर m1 इंटू 3 प्लस m2 इंटू -4 m1 प्लस m2। तो p बराबर m1 का मान रख दीजिए, तो m1 का मान आपका आया है 2, तो हो जाएगा 2 × 3 प्लस m2 का मान आपका आया है 1, तो 1 × -4 बटे m1 प्लस m2, यानी कि 2 + 1। तो p का जो मान आएगा 2 × 3 = 6 हो जाएगा, और 4 × 1 = 4 -4/3 हो जाएगा। तो यहाँ से जो p का मान निकल के आएगा, 6 में से 4 जाएगा 2, 2/3। इस तरह से हमारा जो p का मान निकल के आया, p बराबर 2/3, और जो हमारा अनुपात निकल के आया था m1 रेशियो m2 का 2:1 में आया था। तो इस सवाल का हमारा जो आंसर होगा वो रेशियो इसका होगा, m1 रेशियो m2 जो होगा 2:1 के होगा, और p का जो मान हमसे पूछा था 2/3 होगा। इस तरह से हमने इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड कर लिया। आपको स्क्रीनशॉट लेने हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, प्रश्न संख्या 3 का घ कह रहा है, एक धातु के ठोस गोले की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, इससे 0.4 सेंटीमीटर व्यास का समान अनुप्रस्थ काट का तार खींचा जाता है, तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। कोई धातु का ठोस गोला है जिसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, इससे 0.4 सेंटीमीटर व्यास का समान अनुप्रस्थ काट का तार खींचा जाता है, तो तार की लंबाई ज्ञात करनी है हमको कि तार की लंबाई कितनी होगी। तो तार की लंबाई ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो हम जान लें कि धातु का ठोस गोला है, यानी कि गोला है, तो इसमें दिया हुआ है गोले की त्रिज्या, तो लिख लेते हैं पहले गोले की त्रिज्या
गोले की त्रिज्या दी हुई है 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इसके बाद से इसमें 0.4 सेंटीमीटर व्यास का अनुप्रस्थ काट का तार खींचा जाता है, यानी तार का व्यास दिया हुआ है, तार का व्यास दिया हुआ है 0.4 सेंटीमीटर। तो इसीलिए तार की जो त्रिज्या होगी, तार की जो त्रिज्या होगी वो हो जाएगी 0.4/2 यानी कि 0.2 सेंटीमीटर। चलिए, कह रहा गोले से तार बनाया जाता है। तो जो गोला होता है, गोले का आयतन का फार्मूला यहाँ लगेगा, गोले के आयतन का सूत्र लगेगा और उसी गोले में से तार निकाला जाता है। तार की आकृति कैसी होती है? तो बेलनाकार होती है। तो जितना गोले का आयतन होगा उतने ही लंबी तार इसमें खींची जा सकती है, यानी कि जितने गोले का आयतन होगा, गोले के आयतन के बराबर ही तार की लंबाई होगी। तो जो गोले का आयतन होगा वो तार के आयतन के बराबर, और तार कैसा होगा? बेलनाकार। तो गोले का जो आयतन होगा वो तार यानी बेलनाकार जो तार है उसके आयतन के बराबर होगा। तो यहाँ पर गोले का जो आयतन होगा, गोले का आयतन जो होगा वो बराबर होगा तार यानी बेलन के आयतन के। क्यों? क्योंकि गोले के आयतन के बराबर ही बेलन के बराबर ही बेलन का आयतन होगा, यानी कि उसमें जो तार की लंबाई हम खींच सकते हैं गोले के आयतन के बराबर ही खींच सकते हैं। जितना गोला रहेगा उतना लंबा ही तार हम खींच सकते हैं। तो गोले का आयतन का फार्मूला लगाते हैं। तो गोले का जो आयतन होता है वो 4/3 पाई आर क्यू होता है। यहाँ हमने स्मॉल कैपिटल आर लिया हुआ है क्योंकि यहाँ पर तार की भी त्रिज्या हमको दिखानी है। तो ये गोले की जो त्रिज्या आर मान लीजिए, ये वाली जो त्रिज्या स्मॉल आर हम मान लेते हैं। ये बराबर होगा बेलन की त्रिज्या, बेलन के आयतन के। बेलन का जो आयतन होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच के। बेलन का जो आयतन होता है वो पाई आर स्क्वायर एच के बराबर होता है। तो 4/3 पाई, यहाँ पर आर जो दिया हुआ है वो 3 दिया हुआ है, तो 3 × 3 होगा 3 बार। यहाँ से पाई और आर स्क्वायर, आर यहाँ पर 0.2 है, तो 0.2 × 0.2 × एच वही होगा जितना तार की लंबाई होगी। हाइट, एच मतलब हाइट उतना ही होगा जितना तार की लंबाई होगी। तो यहाँ से पाई कैंसिल हो गया और 3 से 1 3 कैंसिल हो गया। हमारे पास बचा है 3 × 3 = 9, 9 × 4 = 36। हमारे पास बचा है इधर 36 और इधर बचा है, गुणा करेंगे 2 में 2, 0.2 में 0.2 का गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 यानी कि 0.04 हो जाएगा। 0.04 एच बचेगा। और यहाँ से एच का मान अगर हम निकालेंगे, अगर हम यहाँ से एच का मान निकाल रहे हैं तो ये हो जाएगा 36/0.04। इसको सॉल्व करते हैं। दशमलव के बाद 2 डिजिट लगा हुआ है, 2 अंक है, तो इसीलिए नीचे 100 से गुणा कर देते हैं, तो ऊपर भी 100 से गुणा करेंगे। ये बन जाएगा 3600 बटे और ये बन जाएगा हमारा 4। तो 4 × 9 = 36, 9 बार में कट जाएगा। आंसर हमारा आया 900, यानी कि तार की जो लंबाई होगी वो 900 सेंटीमीटर होगी। यही सवाल में हमसे पूछ रहा था कि तार की लंबाई बताइए कितनी होगी। तो जो तार की लंबाई होगी वो 900 सेंटीमीटर होगी। एक बार फिर से देखते हैं कि गोले की त्रिज्या दी हुई है, तार का व्यास दिया हुआ है और तार के व्यास से हम तार का त्रिज्या निकाल लेंगे। कह रहा है कि गोले में से जितना गोला है, गोले में से तार को निकाला जा रहा है, यानी कि जितना गोले का आयतन होगा उतने ही तार की लंबाई बनेगी, या गोले का आयतन के बराबर जो तार का आयतन होगा कि तार जो कि बेलनाकार है, इसीलिए हम यहाँ पर बेलन के आयतन का फार्मूला लगाएं। तो जो गोले का आयतन होगा वो बेलन के आयतन के बराबर होगा। तो गोले का आयतन का फार्मूला और तार के आयतन का
फार्मूला यानी कि बेलन के आयतन का फार्मूला हमने लगा दिया है, मान हमने पुट कर दिया है, सॉल्व किया और इस तरह से हमारा जो आंसर आया 900 सेंटीमीटर आया। उम्मीद है कि आपको सवाल समझ में आए होंगे। अगर आपको सवाल समझ में आए हो, वीडियो को अगर आप पसंद करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। जय हिंद।